इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। एनपीए की कैटेगरी में डाल देंगे। बैंकों को जब अपने बांटे गए कर्ज से मिलने वाली ब्याज आय बंद हो जाती है तो उसे एनपीए माना जाता है। एनपीए को नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड लोन भी कहते हैं। अब खबर पर लौटते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार जॉर्ज मैथ्यू की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर्स में बड़े पैमाने पर लोन्स राइट ऑफ हुए हैं। इस दौरान बैंकों ने 9,90,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए। इस भारी भरकम राइट ऑफ के चलते बैंकों को अपना एनपीए घटाने में मदद मिली है और मार्च 2024 तक बैंकों का टोटल एनपीए रेशियो 12 साल के निचले स्तर 2.8% पर आ गया है। खास बात है कि राइट ऑफ में देश के सरकारी बैंक सबसे आगे रहे हैं। राइट ऑफ प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी करीबन 63% है। राइट ऑफ या बट्टे खाते में डालने का मतलब है कि बैंकों के बैलेंस शीट में इसका जिक्र नहीं होगा। बैंक एनपीए हो चुके खातों को बट्टे खाते में इसलिए डालते हैं ताकि बैंक के बही खाते में इस कर्ज का जिक्र ही ना हो और बैंकों के बही खाते साफ सुथरे दिखें। लोन राइट ऑफ करने का ये मतलब नहीं होता है कि कर्ज माफ कर दिया गया है। बैंक अपनी कोशिश जारी रखेंगे। हालांकि आमतौर पर बट्टे खाते में लोन अकाउंट्स की 100% रिकवरी की उम्मीद ना के बराबर रहती है। आरबीआई के नियमों के तहत बैंक पहले लोन को एनपीए करार देते हैं। जब इसकी वसूली नहीं हो पाती है तब इसे राइट ऑफ किया जाता है। इस रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि पिछले 5 सालों में राइट ऑफ की गई इस कुल रकम में से सिर्फ 18.7% यानी कि 1,85,241 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। इसका मतलब है कि काफी प्रयास करने के बावजूद बैंक पिछले 5 सालों में राइट ऑफ किए गए लोन का करीबन 81% यानी कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा वसूल नहीं कर पाए। ये लोन अकाउंट ज्यादातर विलफुल डिफॉल्ट थे। इनमें से कुछ कंपनियों के प्रमोटर और डायरेक्टर देश छोड़कर भाग गए थे। विलफुल डिफॉल्टर उन्हें कहते हैं जो बकायदार जानबूझकर अपना लोन नहीं चुकाते हैं। मार्च 2024 तक कमर्शियल बैंकों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक टोटल एनपीए 4,80,000 करोड़ रुपए था। कुल एनपीए 12,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। इसमें राइट ऑफ किए गए कर्ज भी शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने पिछले हफ्ते कहा था कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए कुल एनपीए अनुपात में जून 2024 में अच्छी खासी कमी देखी गई है और ये 2.67% हो गया है, जबकि मार्च 2018 में एनपीए 11.18% था। मार्च 2018 में इन बैंकों का कुल एनपीए 11.5% और मार्च 2019 में 9.3% या रुपए में 9.4 लाख करोड़ दर्ज किया गया था। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक उन्हें कहते हैं जो आरबीआई के नियम कायदों को पूरा करते हैं। इन बैंकों को आरबीआई से बैंक रेट पर कर्ज मिलता है। अनुसूचित सहकारी बैंकों को छोड़कर ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट छोटे और बड़े बैंकों की गिनती अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में होती है। बैंक 2023-24 में पहले से बट्टे खाते में डाले गए कर्जों से 46,036 करोड़ रुपए वसूलने में सफल रहे, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 45,551 करोड़ रुपए था। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पिछले 5 सालों में बैंकों ने साल दर साल कितना लोन बट्टे खाते में डाला है। आरटीआई के जवाब से आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में 1,70,000 करोड़ रुपए के कर्ज राइट ऑफ किए गए। वित्त वर्ष 22-23 में बैंकों ने 2,08,000 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 21-22 में 1,74,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले गए। इसी तरह वित्त वर्ष 2020-21 में 2,02,000 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 19-20 में 2,34,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए गए। हालांकि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा, सरकार और आरबीआई ने डिफॉल्टरों से एनपीए वसूलने और उसे कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल 6,82,286 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। उन्होंने आगे कहा, इस तरह के राइट ऑफ से बकायेदारों को देनदारियों में छूट नहीं मिलती है और ना ही उधार लेने वालों को कोई फायदा होता है, क्योंकि बैंक अपने लोन की वसूली की कार्रवाई जारी रखते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर बताती है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ महीने पहले बताया था कि मोदी सरकार ने कई सुधारों और बेहतर प्रशासन के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में काफी बदलाव किया है। इसके चलते बैंकों ने 2014 से 2023 के बीच एनपीए हो चुके 10 लाख करोड़ से ज्यादा की वसूली की है। उन्होंने बताया था कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लगभग 1105 बैंकों से जुड़े फ्रॉड केस की जांच करके करीबन 65,000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों की कुर्की की है। पिछले साल दिसंबर तक करीबन 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारी बैंकों को वापस कर दी गई है। इसी साल मई में उन्होंने एक्स पर लिखा एक पोस्ट में लिखा था कि बैंकिंग सेक्टर को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है।
हाल ही में भारत के बैंकिंग क्षेत्र ने 3 लाख करोड़ रुपए को पार करते हुए अपना अब तक का सबसे अधिक नेट प्रॉफिट दर्ज करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये 2014 से पहले की स्थिति से बिल्कुल उलट है। सरकार एनपीए हो चुके खातों, खासतौर से बड़े बकायेदारों से कर्ज की वसूली में कोई भी ढील नहीं बरत रही है और ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने आगे लिखा था कि ये अफसोस की बात है कि विपक्षी नेता अभी भी राइट ऑफ और माफी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। वहीं हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के ही एक पत्रकार धीरज मिश्रा ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी के आधार पर इस बात का खुलासा किया था कि मार्च 2019 तक एनपीए में 43% से ज्यादा करीबन 4 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 100 कंपनियों का था। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल एनपीए 31 मार्च 2019 तक 9.33 लाख करोड़ रुपए था। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के टॉप 100 बैंक डिफॉल्टर्स में देश के कई प्रमुख उद्योगपति और कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इन टॉप 100 डिफॉल्टर्स पर 31 मार्च 2019 तक कुल 8.44 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था और इसमें से लगभग 50% लोन एनपीए घोषित किया गया था। आपको ये भी बता दें कि 15 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में बताया गया था कि वित्त वर्ष 2023-24 में देश के सभी सरकारी बैंकों का मुनाफा कुल 1.